नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम तन्मय सैकिया एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ज्योतिष। सो फ्रेंड्स, आज हम जो विषय पे चर्चा करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है एंड स्पेशली आज के जो दिन ज़माना है इसमें ये जो विषय है, ये सब्जेक्ट है, दिस इज़ गेटिंग मोर एंड मोर अटेंशन एंड इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न टू एवरीबॉडी। तो ये विषय जो है, ये विषय है एडिक्शन। स्पेशली वील टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शन, जो कि अल्कोहल एडिक्शन हो या ड्रग्स एडिक्शन हो या और भी टाइप का एडिक्शन है। तो ये जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन आजकल के ज़माने में एक आम चीज़ हो गई है और मैंने देखा है कि बहुत ही बुरा असर होता है इसका, जो व्यक्ति है उनका अपना पर्सनल लाइफ में भी, और उसके साथ उनके उससे जुड़ा हुआ जो भी फैमिली हो या उनके जो चाहने वाले हो या उनका जो नियर एंड डियर है, तो उनके ऊपर भी इसका बहुत ही गलत असर होते हैं। और स्पेशली बात और भी ज़्यादा कंसर्न का इसलिए हो जाता है कि आजकल जो एडिक्शन है, ये एडिक्शन जो न्यू जनरेशन या कि जो हम युवा बोलते हैं कि ये युवा जो है, यूथ जो है हम लोग का, ये यूथ भी more and more youth are getting into different type of addictions more increasingly than ever before. ये पेरेंट्स के लिए भी कंसर्न का बात है, उनके बच्चों दे आर मोर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस नाउ एडेज देन एवर बिफोर। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, और ये जो एडिक्शन है जो कि आजकल के ज़माने में एक आम चीज़ हो गई है, आज से शायद 30-40 साल पहले ये इतना भयावह रूप नहीं था इनका, लेकिन ऑन इन टुडेज वर्ल्ड दिस एडिक्शन एंड स्पेशली एडिक्शन ऑफ ड्रग्स एंड एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, दिस इज़ बिकमिंग सो रैम्पेंट एंड इट हैज़ क्रॉस्ड ऑल द एज बैरियर्स। तो पहले जैसा माहौल नहीं है। तो आज जो पेरेंट्स है वो भी बहुत चिंतित रहते हैं कि उनका बच्चा हो या बच्ची हो, irrespective of gender, they are vulnerable to different type of addictions। और ऑप्शंस भी बहुत है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ ऑप्शंस और जो बदलते हुए जो माहौल है सोसाइटी का, ये भी ये एडिक्शंस के मीन्स इट इज़ मेकिंग न्यू जनरेशन मोर इजीली वल्नरेबल एंड एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस। तो आज का जो विषय है, ये विषय एक सीरियस टॉपिक है और आशा है कि हम सब मिलकर इसके ऊपर में मंथन करेंगे कि ये एडिक्शन क्यों होते हैं और इसका कोई रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकली हो सकता है या नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इन आवर लाइफ, हम लोग का ज़िंदगी में जो भी होते हैं वो लिखा हुआ होते हैं। ये एक थंब रूल आप मान के चलिए, नहीं तो ये डिस्कशन का कोई महत्व नहीं रहेगा। दैट मीन्स दैट वट एवर इज़ हैपनिंग टू आवर लाइफ, इट इज़ ए डेस्टाइन्ड, तो ये होने ही वाला है। एंड द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ दैट आइदर वी कैन चेंज ए बिट, वी कैन मॉडिफाई ए बिट, और अगर हम लोग को पहले से ही इसके भनक लग जाते हैं, अगर वी कम टू नो अबाउट दिस थिंग, देन परहैप्स हमको थोड़ा टाइम मिलता है कि इनका थोड़ा प्रतिकार करें और जो भी चीज़ अशुभ है, ये अशुभ चीज़ का जो प्रभाव है, ये प्रभाव को हम कम कर सकें। तो इतना ही रोल है जो एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को देखने का और चीज़ों को जानने का, समझने का, और उनका जो भी रेमेडीज़ है उसका करने का। सो इट मेक्स ऑलवेज अ गुड सेंस दैट वी शुड नो अबाउट आवर एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग का जो जन्म कुंडली जो है, वहाँ पे हम लोग का प्लैनेट्स का प्लेसमेंट कैसा है, और वो जो प्लेसमेंट्स है, वो प्लेसमेंट्स क्या कोई इशारा कर रहा है कि हम लोग आगे जाके कोई नशे की शिकार बन जाए या आदी हो जाए, या हम लोग को कोई चीज़ का लत लग जाए, इनका क्या कोई संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर है, और अगर हमको पहले से ही पता है, तो हमको टाइम मिल जाता है कि हमको खुद को मजबूत करने का, और जो भी रेमेडीज़ हो सकते हैं, वो चाहे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हो या सेल्फ कंट्रोल हो या जो भी और टाइप का रेमेडीज़ होते हैं, वो रेमेडीज़ हम तभी विथ कॉन्शियस ब्रेन हम लोग कर सकते हैं जब हम लोग को इस बारे में हम लोग को मालूम चले। तो इसलिए बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली हम आसानी से हम लोग को पता चल जाता है कि हु आर द पीपल हु मे फॉल into the trap of addiction of any type। एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लेसमेंट्स होता है प्लैनेट्स और नक्षत्र का, वो बहुत इजीली वो इशारा कर देते हैं, और जिनको भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में मालूम है, वो एक कुंडली देख के ही, वो मतलब व्यक्ति को देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं होते है, एक कुंडली देख के ही पता लग जाता है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कोई एडिक्शन का आदी है या नहीं है, या कोई संभावना है या नहीं है, अगर है तो कौन सा एज में जाके होगा, कब होगा। और जो थोड़ा बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल दोज पीपल हु हैव गॉट सम डीपर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो वो मतलब बहुत आसानी से आप
हम बोल भी सकते हैं कि अगर किसी का अगर कोई एडिक्शन है तो ये कौन सा एडिक्शन है, क्या ये मेडिसिन या कफ सिरप वाला एडिक्शन है, या ये अल्कोहल का एडिक्शन है, ये कोई गंजा या चरस जैसा एडिक्शन है, या ये कोई सेक्स एडिक्शन है, या कोई शॉपिंग का एडिक्शन है, कोई एक्सरसाइज का एडिक्शन है। एडिक्शन तो वो होता है जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ों को करो और फिर बार बार करो, जिसको हम लत बोलते हैं। तो यह लत कुछ भी चीज़ के हो सकते हैं, वो चाहे चाय पीने का लत हो, या सिगरेट पीने का लत हो, या शॉपिंग करने का लत हो, या एक्सरसाइज का लत हो, या फिर जो नॉन इनोसेंट टाइप का जो डिस्ट्रक्टिव लत होता है, जैसे अल्कोहल का लत हो, या ड्रग्स का लत हो, या चरस, गंजा, मेडिसिन, सब्सटेंस एब्यूज, आप द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, यू कैन गो ऑन एंड ऑन। तो इन एस्ट्रोलॉजी हम लोग बहुत ही क्लियरली, जस्ट बाई स्टडिंग द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, हम लोग ये बता सकते हैं कि ये आदमी का लत जो है ये लग सकता है या नहीं लग सकता है, या अगर लग सकता है तो कब और किस चीज़ का लग सकता है। तो इतना भी अगर नॉलेज पेरेंट्स को हो जाए तो वो अपने बच्चे के ऊपर नज़र रख सकते हैं, और जो भी चीज़ हो रहा है वो क्या वो लत की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके ऊपर वो लोग एक समझ सकते हैं, और टाइम रहते ही इसका कोई सा हल निकल सकते हैं, ताकि आगे जाके ये चीज़ बहुत बड़ा ना हो जाए। तो दिस इज़ a very very important thing for everybody to know. So therefore as एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक बहुत ही पुराना साइंस है, बहुत सटीक साइंस है, जो इसका ऊपर क्वेश्चंस मार्क लाते हैं वो अपना रीज़न से, मतलब ये कोई डिबेट का बात ही नहीं है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बिन, ये जो नॉलेज है ये नॉलेज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पास ऑन होके आज का स्थिति में मतलब वी नो इट टुडे, बट द थिंग्स वेर एग्जिस्टिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। तो इसके ऊपर सवाल या जवाब या डिबेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना है, और क्योंकि ये अच्छे के लिए है तो उसको फॉलो करना है, और ख़ुद को ये चीज़ों से बचाना है, ना कि कोई डिबेट में टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये कि आप एक कुंडली अगर उठा लेते हैं तो पहले आप देखिए कि ये कुंडली जो है, ये कुंडली में आपका जो लग्न है, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न जो है, लगन होते हैं आपका सेल्फ, आप खुद, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो विल पावर है, ये आपका लग्न या जो कुंडली, जो अगर ये कुंडली है तो इसका जो ये फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस को लग्न भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल, ईस्टर्न इंडिया जो आसाम या बंगाल में फॉलो होते हैं वो स्टाइल थोड़ा सा अलग है, लेकिन चीज़ एक ही है। तो मैं इससे समझाना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, लग्न है, एंड लग्न सिग्निफाइज कि योर सेल्फ, योर फिजिकल सेल्फ, योर विल पावर, योर मेंटल ओरिएंटेशन। सो जिनका लग्न जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लग्न स्ट्रॉन्ग या वीक कैसे होते हैं वो आप लग्न का जब आप डिग्रीज देखते हो, हर एक भाव का एक डिग्रीज होते हैं, तो लग्न का डिग्री अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिग्री है तो उनको हम स्ट्रॉन्ग लग्न बोलते हैं। अगर लग्न का डिग्री मतलब 0 से 5 का बीच में ना हो और 25 से 30 डिग्री के बीच में ना हो, तो मान लीजिए कि 10 से 22-23 का अंदर में अगर आप लग्न है तो वो लग्न बहुत ही स्ट्रांग लग्न माना जाता है। और लग्न स्ट्रांग का मतलब है कि आपका विल पावर स्ट्रांग है। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप क्या, दिस बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको कोई लत लग जाए, या कोई फ्रेंड सर्कल या कोई दूसरे लोग जो नशा करते हैं वो आपको प्रभावित कर पाए। तो इनमें क्या होता है कि आपका खुद का ऊपर आपका कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और आप सही या गलत का आपको डिफरेंस समझ में आ जाता है। और जब यू नो अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, देन यू कैन मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ स्ट्रांग लग्न। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं वो है चंद्रमा, यानी कि मून, because moon is our mind, our emotion, and it is very very common to see that जो लोग मेंटली या इमोशनली जो थोड़ा वीक होते हैं, मतलब जिनका चंद्रमा वीक होते हैं, या चंद्रमा का ऊपर कोई पापी ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, इनका अगर दृष्टि होते हैं तो ये चंद्र को खराब या पीड़ित कर देते हैं। ये पीड़ित चंद्र जो है, या चंद्र अगर कोई उनका डेबिलिटेड राशि में है जो कि निस हो जाते हैं, या चंद्र का डिग्री अगर बहुत ही कम हो, 0 से 5 डिग्रीज का आसपास हो, या 28, 29, 30 ऐसे हो, तो इनमें क्या होता है कि चंद्रमा का ताकत बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो अगर ये कमज़ोर चंद्रमा उनके ऊपर अगर पापी ग्रह का प्रभाव हो तो क्या हो जाता है कि जो लोगों का जो मेंटली, दिस पीपल आर वेरी वेरी वल्नरेबल।
इमोशनली दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल। और कोई भी नशा, आप चाहे वो अल्कोहल हो, शराब हो, या गंजा हो, या चरस हो, या मेडिसिन्स हो, या ड्रग्स हो, या हार्डकोर ड्रग्स हो, जो भी चीज़ आप काउंट करें, आप देख लीजिए कि ये लोग लेते क्यों हैं। एक ही आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत टेंशन है, टेंशन रिलीज़ करने के लिए लेते हैं। दिस इज़ द कॉमन आंसर। इफ़ यू आस्क, इफ़ यू हैव गॉट अ फ्रेंड, आपका अगर कोई दोस्त है या जान पहचान वाला है कि जो कि कोई नशे का आदी हो चुका है, उनको अगर आप पूछते हो कि आप ये करते क्यों हैं, तो एक ही आंसर रहता है कि बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो ये लेने से थोड़ा सा मन को शांति मिलते है। सो दिस इज़ दे से दैट दिस इज़ ए ड्रग्स इज़ ए टाइप ऑफ रिलीजिंग योर टेंशन और प्रेशर और मेंटल एंजाइटी, जो भी बोल लीजिए। और यही चीज़ है जो चंद्रमा वीक होने का एक निशानी है। सो एनी पीपल हुज चंद्रमा इज़ वीक और पीड़ित, दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल। और जब भी कोई टेंशन, स्ट्रेस या कोई मन में कोई प्रेशर वगैरह आ जाता है, कोई मानसिक कोई तनाव आ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट विथ ए स्ट्रॉन्गर विल पावर, ये जो लोग हैं दे टेक द पाथ ऑफ एस्केप। मतलब ये इससे थोड़ा सा बचना चाहते हैं, और ये जो एस्केप का जो टेंडेंसी होते हैं, ये लोग मतलब ये जो टेंशन रिलीज़ के लिए ये अल्कोहल या ड्रग्स या कुछ भी चीज़ जो होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, तो इनका सहारा लेते हैं। और क्योंकि इनका माइंड वीक होते हैं, मन का ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत कम होता है चंद्रमा वीक होने की वजह से, तो ये लोग ये चीज़ एक बार नहीं बार बार करते हैं। और जब बार बार करते हैं तो इसका लत लग जाता है, और क्योंकि चंद्रमा वीक है तो ये चाहते भी छोड़ नहीं पाते हैं ये लोग। सो दिस टू थिंग्स कि जब सूर्य या मतलब जब लग्न आपका वीक हो और जब चंद्रमा आपका वीक हो, तो ऐसे व्यक्ति का जब कुंडली है, ये कुंडली देखते ही पता लग जाता है कि शायद ये लोगों का कोई भी नशे का लत लगना पॉसिबल है। कंक्लूजन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको देखना है कि आपका जो हाउस नंबर 2 है, जो हाउस नंबर 2 यानी कि जो आपका ये जो आपका हाउस है, ये हाउस नंबर 2 है, जो लग्न से सेकंड हाउस है। तो ये हाउस नंबर 2 जो है, ये हाउस नंबर 2 है, ये और बहुत चीज़ है, लेकिन बहुत चीज़ के साथ ये इसको भी मतलब जो हम लोग खाते हैं, जो मुंह है, हम लोग का जो माउथ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये हाउस नंबर 2। और जो भी चीज़, चाहे वो अल्कोहल हो या वो कोई भी नशे की सामान हो, ये सब चीज़ हम मुंह से ही लेते हैं। सो दिस हाउस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपका जो एनालिसिस ऑफ जो ड्रग्स एडिक्ट या कोई भी एडिक्शन का जो हम संभावना खोजते हैं या पॉसिबिलिटीज देखते हैं, तो हम हाउस नंबर 2 को भी देखते हैं, क्योंकि ये एक तो मुंह को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, फ्रॉम दिस हाउस वी कैन ऑल्सो जज द द स्पीच ऑल्सो। अक्सर जो होते हैं कि जो लोग नशे में रहते हैं, तो उनका स्पीच से ही उनको मालूम पड़ जाता है ये होश में है या होश में नहीं है। तो ये जो हाउस नंबर 2 है, ये हाउस नंबर 2 का कनेक्शन अगर राहु, केतु, शनि और चंद्रमा इनके साथ अगर बन जाता है किसी भी, चाहे ये दृष्टि विनिमय हो या ये चारों में से कोई ग्रह फिजिकली हाउस नंबर 2 में बैठ रहा है, या किसी भी तरह से दृष्टि विनिमय हो सकता है, युति हो सकता है, और भी बहुत तरीका है इन एस्ट्रोलॉजी टू मेक कनेक्शन। सो अगर ये हाउस नंबर 2 या मंगल, ये दोनों का कनेक्शन अगर शनि, राहु, केतु और चंद्रमा के साथ अगर हो जाते हैं किसी भी तरीक़ा से, तो दिस इज़ द सेकंड लेवल ऑफ कंफर्मेशन कि दिस पर्सन कैन फॉल प्रे टू एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। हाँ, शनि, राहु, केतु और चंद्रमा और वेनस मतलब शुक्र भी नशे का एक प्लैनेट्स है। हाँ, सो शुक्र का भी अगर कोई कनेक्शन सेकंड हाउस या मंगल के साथ हो जाते हैं, तो दिस इज़ अ सेकंड लेवल कंफर्मेशन कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ही हैज़ गॉट पॉसिबिलिटीज़ टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। अब किस टाइप का एडिक्शन होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो हम डिफरेंट एक वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एक कुंडली देख के हम ये बोल सकते हैं कि इनका नंबर 1 इनका कोई नशे के साथ कोई लेना देना है या नहीं है। नंबर 2 हम बोल सकते हैं कि अगर लेना देना है तो कौन सा नशा होगा, ये क्या दौलत का नशा होगा, या शॉपिंग का नशा होगा, या एक्सरसाइज का नशा होगा, या ड्रग्स का नशा होगा। अगर ड्रग्स का नशा है तो क्या टैबलेट्स खाएगा, कफ सिरप, इंजेक्शन, या और कुछ, गांजा, चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर। तो किसी भी चीज़
जो भी नशे हो, या क्या ये आदमी शराब पिएगा, शराब पिएगा तो क्या सिर्फ हल्का फुल्का अल्कोहल जैसे बियर वगैरह, या हार्ड ड्रिंक जो भी विस्की या ब्रांडी या राम या जो भी होते हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये सभी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, ढूंढ निकल सकते हैं और ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है क्या ये आदमी ऑलरेडी नशे में है, इनका लत लग सकता है, मतलब लग चुका है, या आगे जाके ये आदमी या ये लड़का या ये लड़की इनको नशे का लत लगने का पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर है तो और थोड़ा सा डीप जाके अगर एनालिसिस आप करो तो क्योंकि दशा, महादशा और जो गोचर बोलता है, प्लैनेट्स का जो गोचर या ट्रांजिट बोलते हैं, इनके माध्यम से हम एक्यूरेट फोरकास्ट या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये बच्चा या बच्ची, हाँ, ये किस उम्र में जाके इनका कौन सा नशे का लत लग सकता है, कैसे लग सकता है, और कितना दिन इनका अगर कुछ विधान ना करे तो ये कितना दिन तक चल सकता है, क्या ये उम्र भर चलता रहेगा या कहीं जाके ये रुकेगा, कोई रेमेडीज़ के माध्यम से क्या करना पड़ेगा इनके साथ। तो एवरीथिंग कैन बी वेरी वेरी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। सो ये जो चीज़ है जो मैं अपना सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सा पैरामीटर्स है जिसके माध्यम से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक कुंडली देख के, क्योंकि आज का वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ दो चीज़ मैंने आपको समझाया, एक लगन के बारे में और एक हाउस नंबर 2 के बारे में, लेकिन ये तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है। इसके बाद भी पूरा का पूरा कंफर्म करने के लिए कम से कम 5-6 स्टेजेस होते हैं जो हम लोग करते हैं। और जब भी कोई क्लाइंट आते हैं, क्योंकि अक्सर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा क्लाइंट्स जो है वो पेरेंट्स होते हैं जिनका बच्चा, जिनका लड़का या लड़की जो कि अक्सर 15 से लेके 25-30 ईयर्स के बीच में होते हैं, तो वो कोई किसी भी टाइप का नशे का आदी है और वो जब बहुत ही परेशान होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या ये कभी सॉल्व हो पाएगा, अगर सॉल्व हो पाएगा तो कैसे सॉल्व होगा, कब होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत सारा परेशानी होते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अक्सर फीमेल्स होते हैं जिनका जो हस्बैंड है वो शराबी होते हैं और घर में इसलिए माहौल बहुत ही ख़राब रहते हैं। तो ये आते हैं जानने के लिए कि ये क्या ठीक हो पाएगा, अगर ठीक हो पाएगा तो क्या करना पड़ेगा, क्या विधान करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो विधान है, जो प्रेडिक्शंस है, स्पेशली दो चीज़ों में, एक है नशा और सेकंड है मेडिकल रीजन। ये बहुत ही एक्यूरेटली लिखा गया है शास्त्रों में। हम लोग का जो भी एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स होते हैं वहाँ पे वेरी वेरी क्लियरली इट इज़ रिटन, इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ डीप स्टडी, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन putting into practice the knowledge that is there in our books। तो इसमें मैं आगे का जो वीडियोस होगा उनमें और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के बारे में हर एक को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ये मतलब एक फैमिली का मतलब फैमिली को एक स्थिति से दूसरा स्थिति में ले जा सकता है। ये कोई यूथ का ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। हाँ, तो इसीलिए इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इनका समाधान जो कि एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली हम जो है हम सिम्टम्स में काम नहीं करते हैं, हम जो जड़ है, जो रूट है, रूट में हम लोग इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो ये परमानेंट सोल्यूशन होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आप लोग ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, ये वीडियोस आपको रेगुलरली मिलता रहे। और ये वीडियो आप तक सीमित ना रख के प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और इनका जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।